हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 2024 के लिए। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 9th के किसी भी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा एक वेबसाइट बता देता हूँ, गूगल पर जाकर सर्च कर लेना cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनकी मैं वीडियो बनाता हूँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर्स विद आंसर की, सिलेबस, मार्किंग स्कीम, सब कुछ आपको इस वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। तो विजिट करके जो है आप ज़्यादा एडवांटेज जो है ज़्यादा स्कोर में हेल्प कर सकते हो। अब देखते हैं चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी हमारे चैप्टर का नाम है। इसमें जो है मोस्ट ऑफ द टाइम तो पूछा जाता है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में, कि उसके फेवर में बातें बोलनी है आपको। कम से कम 6 पॉइंट के आसपास आपको याद करके जाने हैं, बहुत काम के हैं वो। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी प्रेफर डेमोक्रेसी ओवर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। किसी दूसरी गवर्नमेंट के कंपेरेटिवली हम डेमोक्रेसी को प्रेफरेंस क्यों देते हैं। हाउ डेमोक्रेटिक सिस्टम इज बेटर देन अदर, या कह लो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है वो दूसरों से बेहतर कैसे है वो बताना है। और का मतलब है कि ये क्वेश्चन दे दो या ये क्वेश्चन दे दो, सेम आंसर ही टेपना है आपको। डिस्क्राइब सलाइंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, आपको फीचर्स बताने, विशेषताएं बतानी है डेमोक्रेसी की। कैरेक्टरिस्टिक पूछ लो, डेमोक्रेसी की सेम ही चीज़ें हैं। मेंशन एनी 2 फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री, 2 फीचर बताने। यहाँ पे जो है डिपेंड करेगा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा। अगर 5 नंबर में आ जाता है ये वाला क्वेश्चन, तो आपको जो है 5 पॉइंट लिखने हैं। 3 नंबर में आता है 3 पॉइंट, जैसे यहाँ पे 2 फीचर पूछे तो 2 पॉइंट लिखने हैं। इस तरीके से रहेगा। गिव सम आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के फेवर में बातें करनी है, या कैरेक्टरिस्टिक फीचर वही सेम चीज़ें हैं, वही ये पॉइंट हमने जो है मैंने कुछ पॉइंट आपके लिए लिखे हैं। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये जो है ज़्यादा जवाबदेही वाली जो है सरकार रहती है, यानी कि अगर किसी कहीं पंगा हो जाता है तो जवाब देती है सरकार, ऐसा नहीं है कि उनको ही पीट के मार देती है। एज डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द कंसल्टेशन एंड डिस्कशन, यहाँ पे लोगों की सलाह राय ली जाती है। देयर फॉर डेमोक्रेसी लेड टू इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, इस वजह से डिसीजन जो लेने की ताकत है, जो बेहतर डिसीजन है वो लिए जाते हैं। डेमोक्रेसी एनहांसिस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, जो है नागरिकों को भी फायदा पहुंचाती है डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं। डेमोक्रेसी इज बेटर दैन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट परमिट अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक, अपनी गलतियों से सीखती है और एक बेहतर देश के निर्माण में, बेहतर सरकार के निर्माण में योगदान करती है। नेक्स्ट है, राइट एनी 2 मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, 2 फायदे बताओ डेमोक्रेसी के। वही है, ऊपर वाले 4 हमने पढ़े हैं, उनमें से कोई से 2 जो याद आए टेप देना उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट एनी 2 डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, यहाँ पे डीमेरिट्स पूछी गई हैं, यानी कि नुकसान क्या है, या फिर 2 आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, क्या घाटे हैं डेमोक्रेसी के। लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लेड्स टू इंस्टेबिलिटी, लीडर्स जो हैं बदलते रहते हैं डेमोक्रेसी में टाइम के साथ में, जिससे जो है देश में इंस्टेबिलिटी का जो माहौल है वो बन जाता है। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, डेमोक्रेसी जो है सारा पॉलिटिकल पावर के ऊपर है, कि पार्टियां आपस में लड़ती झगड़ती रहती हैं। देयर इज नो स्कोप फॉर मोर्टैलिटी, यहाँ पे जो है अच्छाई के लिए कोई किसी के लिए पास कोई समय नहीं होता, वो एक थोड़ा बुरी बात है। व्हाट डू यू मीन बाय द रेफरेंडम, रेफरेंडम क्या होता है। अ डायरेक्ट वोट इन विच एन एंटायर इलेक्टोरेट इज आस्क्ड टू इधर एक्सेप्ट और रिजेक्ट और अ पार्टिकुलर प्रपोजल, जब जो है एक पार्टिकुलर जो प्रपोजल होता है, यानी कि जो है इसको वोट देनी है, ये करना है वो करना, तो उस केस में जो है मतलब ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते उसके पास में, उसको जो है रिजेक्ट करना होता है तो वहीं से, और या फिर जो है उसको एक्सेप्ट करना होता है बस। दिस में बी एडोप्शन ऑफ अ फ्यू कॉन्स्टिट्यूशन, अ लॉ और अ स्पेसिफिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, कुछ स्पेसिफिक पॉलिसीज के अंदर ऐसा कुछ किया जाता है जिसको रेफरेंडम कहा जाता है। पिनोचेट वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, पिनोचेट जो है कौन से देश के जो है प्रेसिडेंट है, वो है चिले के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कंप्लीट इट्स वर्क, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है और इसने अपना काम कब पूरा किया था। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेंशन एनी 3, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 3 कैरेक्टरिस्टिक, 3 विशेषताएं बतानी है, जो हम 3 पूछी है तो 3 बतानी है, वैसे 5 नंबर में देते तो 5 भी लिखनी पड़ सकती थी। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कानून की, संविधान की जरूरत क्यों है।
इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट दैट जस्टिफाई, ये जो स्टेटमेंट है कि इंडिया जो है एक सेक्युलर स्टेट यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य है, किसी को मतलब भारत में किसी भी जो है पार्टिकुलर रिलीजन को जो है ऐसे बढ़ावा नहीं दिया जाता, तो उसके रिगार्डिंग हमको जो है ये स्टेटमेंट जस्टिफाई करनी है। व्हेन वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड, भारतीय संविधान कब जो है इंट्रोड्यूस कराया गया, सबको पता है 26 जनवरी 1950 को, 1950। फिल इन द ब्लैंक वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हु वाज डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो जिन्होंने संविधान में अपना काफ़ी योगदान दिया है, तो इनके बारे में आपको लिखना है ये कौन थे। हाउ मैनी टोटल मेंबर्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल कितने मेंबर है वो बताना है। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का पहला प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला था। When साउथ अफ्रीका बिकम अ डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री साउथ अफ्रीका कब बना, 1994 में। वेयर वाज द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1931, 1931 में जो सेशन हुआ था आईएनसी का, तो वो कहाँ पर हुआ था, कराची में हुआ था, जो कि अभी भारत का हिस्सा नहीं है। हु वाज द एडिटर ऑफ यंग इंडिया मैगजीन, यंग इंडिया मैगजीन जो था उसका जो है एडिटर कौन थे, महात्मा गांधी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन फिल इन द ब्लैंक ईयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था वो कब पास किया गया, 1935 में। टू विच कंट्री लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इज रिलेटेड, ये जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर है ये किससे संबंधित है, पाकिस्तान से। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। राइट एनी 3 डीमेरिट्स ऑफ इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन के जो है 3 डीमेरिट्स बताने आपको। वाई डू वी नीड इलेक्शन, इलेक्शनों की जरूरत क्यों है। डिस्क्राइब द मेन पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मेन पावर्स, उसके पास क्या क्या राइट्स हैं वो बताने हैं हमको। 3 फंक्शन बताने हैं इलेक्शन कमीशन के, ये इंपॉर्टेंट रहता है हमारा काफ़ी ज़्यादा। एक्सप्लेन एनी 3 चैलेंजेस बिफोर फेयर एंड फ्री इलेक्शन, इसके जो है मतलब एक सही निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए क्या क्या चैलेंज फेस करने पड़ते हैं, उसके बारे में 3 पॉइंट लिखने हैं। देखो जब भी एग्जाम में आपसे पूछे ना 3.5 फंक्शन 5 फीचर्स ये ऐसे करके पूछे, तो आपको पॉइंट बना के आंसर करना है। जितना ज़्यादा तुम पॉइंट बनाओगे, 3 नंबर में 3 पॉइंट लिखने हैं, 5 नंबर में 5 पॉइंट लिखने होते हैं। पॉइंट बना के आप सही और ज़्यादा नंबर ला सकते हो। टीचर अगर तुम पहरा बना के दे दोगे ना टीचर को, तो टीचर नंबर काट लेता, बट पॉइंट बना के टीचर नंबर नहीं काटता। इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आंसर लिखो कोशिश करना उसको पॉइंटों में बता सको तुम। मेंशन एनी 2 प्रोविजंस विच एंश्योर द इंडिपेंडेंसी ऑफ इलेक्शन कमीशन, 2 प्रोविजन बताने हैं। इन इंडिया ऑल द सिटीजन एज्ड फिल इन द ब्लैंक ईयर्स कैन वोट इन एन इलेक्शन, इलेक्शन में जो है कितनी जो एज है उससे जो है मतलब किस एज से जो है वोट देना स्टार्ट किया जा सकता है, वो है 18 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 1971 इंदिरा गांधी गेव अ स्लोगन, स्लोगन क्या था, गरीबी हटाओ, यानी कि इंग्लिश में कहेंगे रिमूव पॉवर्टी। वैसे हिंदी में नारा दिया गया था ये गरीबी हटाओ, उसके बाद आपातकाल आया, गरीबी आई और सब कुछ आया, तो गरीबी हटाओ का नारा फेल हो गया था ये। फिल इन द ब्लैंक लेड अ मूवमेंट इन हरियाणा कोल्ड न्याय युद्ध, न्याय युद्ध की जो मूवमेंट थी वो किसने चालू करी थी हरियाणा में, चौधरी देवीलाल ने। देयर आर टोटल फिल इन द ब्लैंक कॉन्स्टिट्यूएंसी इन हरियाणा असेंबली, तो टोटल कितनी है कॉन्स्टिट्यूएंसी, 90 है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं वर्किंग इंस्टीट्यूशन। राइट द राइट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हैं उसके क्या क्या राइट्स हैं उनके बारे में बताना है। 3 से 4 पॉइंट तो कम से कम याद करके जाना इनके। एक्सप्लेन द पावर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के पास क्या क्या राइट्स है, पावर्स हैं। व्हाट इज पार्लियामेंट, डिस्कस इट्स पावर्स, यहाँ पे एक डेफिनेशन ऐड करनी है पार्लियामेंट क्या है और उसके बाद उसकी पावर्स बतानी है। एक्सप्लेन द मेजर पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर की भी पावर और फंक्शन बताने हैं। लोकसभा इज पावरफुल देन राज्यसभा, मेंशन एनी 3 रीजन, लोकसभा जो है ज़्यादा पावरफुल है राज्यसभा से, 3 रीजन देने हैं इसके पीछे। राइट मेन राइट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या मेन जो है राइट्स रहते हैं उनके बारे में बताना है। व्हाट डू यू नो अबाउट मंडल कमीशन, मंडल कमीशन क्या है इसके बारे में बताना है आपको। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, लास्ट चैप्टर है आपका डेमोक्रेटिक राइट्स। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है इसको जस्टिफाई करना है, सही बताना है आपको, साबित करना है। डिस्कस द राइट टू इक्वालिटी, ये जो है इक्वालिटी वाला जो राइट है इसको पढ़ के जाना, ये काम का राइट है आपका, इसके चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं एग्जाम में आने के। तो डिस्कस द राइट टू इक्वालिटी एज गिवन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में डिस्क्राइब करना है आपको। एक्सप्लेन द राइट टू इक्वालिटी मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको जो है मेंशन करना है, उसी के बारे में जो है बताना है कि क्या है, हर किसी को इक्वल राइट्स है सोसाइटी में, उसके रिगार्डिंग है ये।
राइट एनी 4 फीचर्स ऑफ द राइट टू इक्वालिटी एज अ फंडामेंटल राइट। तो 4 फीचर बताने हैं राइट टू इक्वालिटी, यानी कि इसमें से ही 4 पॉइंट बनाने हैं। ये इसमें जो है पॉइंट 5-6 के आसपास याद कर लेना, बड़ा क्वेश्चन भी दिया जा सकता है इसमें। एक्सप्लेन द राइट टू फ्रीडम इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट टू फ्रीडम के बारे में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें क्या राइट है, राइट टू फ्रीडम मतलब क्या कहता है वो, ठीक है, उसके रिगार्डिंग है ये। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी आप टेक्सचुअल क्वेश्चंस वगैरह भी साथ में पढ़ के जाना। जिन क्वेश्चन जो जैसे आपने अभी क्वेश्चन देखे ना ये वाले, ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको बीच में बुक्स में। सारे क्वेश्चन नहीं है, कुछ बकवास क्वेश्चन भी है, बड़े बड़े पहरे से दे, उनको छोड़ देना। प्यारे प्यारे एक एक सेंटेंस में जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उनको जो है जरूर से पढ़ना, उनमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। बाकी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। और बाकी सब्जेक्टों की भी या बाकी टॉपिक्स की वीडियो आपको देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना। मिलते और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि इसी चैनल पर आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलती रहेंगी। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।